अभी मैं मंजमी देसा में हूँ और मंजमी देसा के लौर हाई स्कूल में हूँ और ये आसपास खूबसूरत सा गांव जहां पर काफी सारी आबादी है इस एरिया की। और इस एरिया के जिस स्कूल में आया हूँ और इस साइड जो है एक बिल्डिंग जो है स्कूल की बनी हुई है जहां पर क्लासेस वगैरह जो है चलती हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से जितने बच्चे स्कूल के अंदर है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पूरे हो पाते हैं इन दो तीन कमरों में। ऐसे में एक और यहाँ पर बिल्डिंग थी जो 2005 में जो है बर्फ की वजह से टूट गई थी या किसी कारण से टूट गई थी और इसकी क्या हालत है ये दिखाऊंगा आपको। ना कोई छत है इसको, बस खिड़कियां खुली है और ऊपर से ये तमाम चीजें जो है खंडर सी आपको दिख रही होंगी जहां पर किस तरह की हालत है। इस साइड एक और तस्वीर जो जहां पर इसके 3 से 4 कमरे जो है अलग अलग से हैं जहां पर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चाहती 2005 से लेकर अभी तक इसको एक छत लगा देती और यहाँ के बच्चे जो है यहाँ प्रॉपर तरीके से पढ़ते भी। चलिए अब मैं यहाँ के लोकल लोगों से भी बात करूंगा और इनसे पूछूंगा भी क्योंकि सरपंच है और इन्हीं से पूछूंगा क्या कारण रहा है और किस वजह से ये टूटी थी और क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि स्कूल के बच्चों के लिए बहुत जरूरी था ये काम होना। सर क्या नाम है आपका? जी अब्दुल लतीफ नायक, एक्स सरपंच पंचायत मंजमी से। सर थोड़ा सा बताएं कब ये टूटी थी, कितनी बार डिमांड भी की, बड़ी बार ये खबरों में भी आई तमाम चीजें, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। देखिए सर, सबसे पहले हम यही कहेंगे कि हमारी बदकिस्मती है शायद कि 2005-6 में भारी बर्फ हुई थी। उस भारी बर्फ की वजह से इसकी ट्रस पूरी तरह से टूट गई थी, तबाह होकर गिर गई थी। आपने भी बहुत सारी बार इस पे खबरें भी की, लेकिन उसके बावजूद भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन हो या एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, उन पे कोई असर नहीं हुआ इसका और इस पे कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस वक्त भी हमारे यहाँ 10 क्लासें चलती हैं और 10 क्लासों के जो बच्चे हैं वो सिर्फ 3 कमरों के अंदर गुजारा करते हैं और एक क्लास में कम से कम 3 से 4 क्लासें बैठती हैं एक रूम के अंदर और वहीं उनको पढ़ाया जाता है और वहाँ से उनकी तालीम जो है, बुनियादी तालीम जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन यहाँ तक अगर देखा जाए, आपने कई बार इस पे खबरें भी की, गुलिस्तान ने भी की, जिस भी न्यूज़ चैनल ने, ट्रिब्यून ने, आप भी बहुत सारी बार यहाँ पे आए, इस पे खबर की, लेकिन इस पर कोई असर नहीं होता है। चाहे हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब की बात हो या चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब की बात हो, यहाँ वहाँ से ऊपर हायर अथॉरिटी तक भी हम इस बिल्डिंग के लिए गए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ आज तक। ये भी चलो एलजी इंतजामिया चल रहा था पिछले 10 सालों से, 6-7 सालों से, वहां तक भी हमने इस बिल्डिंग की आवाज पहुंचाई, लेकिन कोई गौर नहीं हुई। आज अब फिर से एक उम्मीद जगी है कि हमारे एमएलए साहब श्री शक्तिराज पड़ियार जी हमें विधायक जीत के जो आए हैं इस डोडा तुरंजा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से, अब काफी उम्मीदें भी हैं कि जरूर इस पे नजरसानी की जाएगी और इस बिल्डिंग को जो है बिल्कुल सिरे से ही दोबारा से उठाया जाएगा ताकि इसके ऊपर जो है 2-3 बिल्डिंगें और बन सके। क्योंकि इस वक्त लोगों, आपको मालूम है कि लोग स्कूलों के लिए या रोड्स के लिए कहीं ज़मीनें देते नहीं हैं और जो ये ज़मीन हमारे पास यहाँ है जिसके इस वक्त 5 कमरे हैं, आपने देखा, और इन 5 कमरों में 5 क्लासें लग सकती हैं और 10 क्लासें इस वक्त यहाँ चल रही है। लोअर हाई स्कूल है, इसकी भी एक देरीना डिमांड हमारी रही है कि इसको अपग्रेड करके हाई स्कूल का दर्जा दिया जाए। या मैं आपको बता दूं ये लाहौर हाई सेकेंडरी स्कूल मंजमी देसा है जहां पर किस तरह से इस हाई स्कूल के अंदर क्या हालत बनी हुई है और किस तरह से पहली बार मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये लोग जो है डोडा के अंदर धरना देने पहुंचे थे और इस स्कूल की डिमांड करने के लिए बच्चे तक लेके आए थे ताकि यहाँ का सही तरीके से निजाम बदला जाए, यहाँ पर सही तरीके से बिल्डिंग को छत मिल जाए ताकि बारिश या धूप से बचा जा सके और 3 से जो 4 क्लासेस होती हैं वो जो है एक जगह ना हो। अब उम्मीद करेंगे जो नए विधायक बने हुए हैं एमएलए और वो इनकी आवाज या इनकी जो चीजें हैं वो पूरी करें और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज पर किस तरह से देखता है आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मन्हास, डोडा।